गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल सुहेल आफरीदी से हलफ लें। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस अतीक शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया गवर्नर कल शाम 4 बजे सुहेल आफरीदी से हलफ लें। अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते तो स्पीकर असम्बली हलफ लें। नौ मुंतखब वज़ीर आला से बगैर ताखीर के हलफ लिया जाए। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कहा उन्होंने इस्तीफा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब किया है। गवर्नर KP ने अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा था वज़ीर आला का ओहदा खाली ही नहीं तो दूसरा कैसे मुंतखब हो सकता है। सूबाई हुकूमत ने मुसलसल गैर कानूनी काम किया है। आज जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है। पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया। और ये फैसला अगर अदालतें इतनी जुर्रत से फैसले देती हैं तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी। आज कानून की फतह हुई है। असद कैसर बोले बेहतरीन फैसला सुनाने पर पेशावर हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। अदालत ने इंसाफ का साथ दिया और मेरिट पर फैसला दिया। अदालतें जुर्रत से फैसले दें तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। ये सूबा वॉर जोन में है। अमन के लिए सिर्फ एक पार्टी कुछ नहीं कर सकती। हम अवाम की खिदमत करेंगे। जुनेद अकबर ने कहा कि जमहूरियत की जीत हुई है। आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक था अदालत ने दे दिया। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं। बिलावल भुट्टो की हदायत। कहा गवर्नर आइन और कानून की पासदारी करें। वज़ीर आला सिंध से दरखास्त करता हूं अपना जहाज गवर्नर KP को दे दें। आइन और कानून पर अमल दरामद करेंगे। आज रात हर सूरत खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाऊंगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैंने कभी भी हलफ लेने से मना नहीं किया। गवर्नर के पास अपना तैयारा नहीं होता। वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की है। शर्म शेख में अमन कॉन्फ्रेंस। एलामिया जारी। खित्ते में पायदार अमन के अज़म का इजहार। मिस्र, कतर, तुर्की, अमरीका के रहनुमाओं के मुश्तरका एलामिया में इसराइली और फ़लस्तीनी अवाम के मुसावी हकूक़ का एतराफ़ किया गया। ताहम फ़लस्तीनी रियासत का क़याम या खुद मुख्तारी की खुली हमायत नहीं की गई। दस्तावेज़ में कहा गया कि खित्ते का मुस्तक़बिल अमन, सलामती और खुशहाली पर मबनी होगा जहाँ तमाम कौमें बाहमी एहतराम और ताबुन के साथ रह सकें। रहनुमाओं ने इंतहा पसंदी के खात्मे, मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल और खित्ते के लिए एक ऐसे नए दौर के आगाज़ के अज़म का इजहार किया जिसमें तशद्दुद और तक़सीम की बजाय अमन और तरक्की गालिब हो। पाकिस्तान की अवलीन तरजीह गजा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना थी। बरादर ममालिक के साथ मिलकर मुसलसल आवाज़ बुलंद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म अल शेख से वापसी से कबल एक्स पर पोस्ट। लिखा सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के साथ अल-कुद्स शरीफ को दारुल खिलाफा बनाकर मजबूत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की बुनियाद रहेगा। उम्मीद है गजा में सीज फायर जारी रहेगा। 2 साल में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी देखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तानी गजा के शाना बशाना खड़ा है। तारीख में सबसे ज्यादा जंग बंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल है। बेचैनी, डर, खौफ है कहीं इस बार भी धोखा ना हो जाए। बोले हम तो दुनिया का मुकाबला करने वाले हैं। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं है। आपस की तकसीम नहीं होनी चाहिए। दुनिया हमारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कॉपी कर रहा है। गरीब तरीन तबके की मदद का ये बेहतरीन तरीका है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के पास ऐसी सहूलत नहीं। पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली से नुकसान का सामना है जिसमें हमारा हाथ भी नहीं। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं।
جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کا آغاز۔ قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے تحفظ، انتظام اور مستقبل میں جنگ سے بچاؤ پر غور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امن معاہدے پر دستخط کے باوجود اسرائیلی فورسز کی غزہ سٹی پر نہتے فلسطینیوں پر فائرنگ، 5 افراد شہید کر دیے۔ ادھر حماس نے 4 یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے حوالے کر دی ہیں۔ چاروں مغویوں کی لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کی گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ باقی 24 مغویوں کی لاشوں کی حوالگی کے لیے وقت درکار ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی اور انس رضوی کو ٹریس کر لیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کہا کہ دونوں افراد کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ سعد رضوی سمیت تمام قیادت و کارکنان پر راولپنڈی میں مقدمہ درج۔ سعد رضوی سمیت قاری بلال سمیت 21 رہنما اور کارکنوں کو نامزد کیا گیا۔ 35 نامعلوم افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پرتشدد احتجاج میں ایک پولیس افسر شہید اور 1 درجنوں اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور احتجاج کو کم متاثرہ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ مذاکرات کے دوران احتجاج کی قیادت نے ہجوم کو اکسایا۔ ہجوم نے پتھراؤ، کیلوں والے ڈنڈے اور پیٹرول بموں سمیت تشدد آمیز ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ متعدد پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا گیا اور اسی چھینے گئے اسلحے سے فائرنگ کی گئی۔ سعد رضوی اور چند دیگر رہنما موقع سے فرار ہو گئے۔ جڑواں شہروں کی رونقیں بحال، کاروبار کھل گئے۔ جڑواں شہروں کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سروس بھی بحال۔ پہلے فیز میں میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تک کشمیر ہائی وے تک بحال کر دی گئی ہے۔ لاہور میں مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث بند اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروس بھی مکمل بحال ہو چکی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف معاہدے پر کامیاب مذاکرات۔ وزیر خزانہ کی امریکی محکمہ خزانہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ پاکستان کی مضبوط معاشی اشاریوں پر وزیر خزانہ کی بریفنگ۔ امریکی حکام سے تجارتی معاہدہ پاکستان کے لیے اہم سنگ میل قرار۔ IMF کے ریجنل نائب صدر ریکارڈو پولیتی سے بھی وزیر خزانہ کی ملاقات۔ ریکوٹک منصوبے کے مالیاتی معاملات جلد طے کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے درمیان نئے کنٹری انگیجمنٹ فریم ورک کی تیاری پر اتفاق۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ وکیل عابد زبیری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم سے پہلے موجود ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے۔ موجودہ 8 رکنی بینچ میں ہمیں اپیل کا حق نہیں ملے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ایک جانب آپ کہتے ہیں فل کورٹ بنائیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ صرف 16 ججز کیس سنیں۔ کچھ وکلاء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 191A کو سائٹ پر رکھ کر کیس سنا جائے۔ سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے 24 ججز بیٹھے تھے، ان کے سامنے رولز بنے۔ یہ کیس آگے نہیں چلے گا جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتا۔ یہاں مجھے جھوٹا کیا جا رہا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ رولز سب کے سامنے نہیں بنے، میرا نوٹ موجود ہے۔ اپیل کا حق دینا ہے یا نہیں یہ اب جوڈیشل کمیشن کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ جوڈیشل کمیشن چاہے تو اضافی ججز نامزد کر کے اپیل کا حق دے سکتا ہے۔ یہ سیدھا عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کا کہیں۔ ماضی میں چیف جسٹس نے خود فل کورٹ تشکیل دیا۔ عدالت نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ پٹیالہ جیل میں بانی پی چائے بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ پروسیکیوشن نے حتمی دلائل مکمل کر لیے۔ مرکزی وکلاء صفائی عدالت پیش نہ ہوئے۔ کل حتمی دلائل دینے کی ہدایت کر دی گئی۔ مقدمے کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمن نے کی۔ تھانہ صادق آباد میں درج 26 نومبر جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ۔ علیمہ خانم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ علیمہ خانم کی حاضری سے استثناء کی درخواست عدالت نے خارج کر دی۔
पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची का निज़ाम ख़त्म करने और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत इजलास, लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी। पंजाब के 38 टोल प्लाजों पर वन ऐप वन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। नई बनने वाली तमाम सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। लाहौर की खूबसूरती के लिए अभी मुतअद्दिद मंसूबे मंजूर। रेलवे स्टेशन के सामने पार्क में फवारा और बच्चों के लिए ट्रेन चलाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की सब्जियों की कीमतों में कमी के लिए हंगामी इक़दामात की मंजूरी। वफाकी तालीमी बोर्ड का बड़ा फैसला, पुराना निसाब खत्म, जामे निसाब 2024 नाफिज। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए नया निसाब फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नोटिफिकेशन जारी। नया निसाब बोर्ड की फेडरल वेबसाइट से हासिल करके नाफिज करें। तमाम तालीमी इदारों को हिदायत। नया निसाब जदीद तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया गया है। नया निसाब तलबा की इल्मी और ज़हनी सलाहियतों में इजाफा करेगा। तमाम मुंसलिक स्कूल्स और कॉलेज को फौरी अमल दरामद की हिदायत की गई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर इत्तलात पीर मज़हर सईद ने उहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा, नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के साथ शामिल हुआ, वहाँ भी मैंने अपनी इस्तादात के मुताबिक गज़ा का मुकदमा पेश किया। मुल्क में आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 97 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी दी जाएगी। समंदरी केबल की मरम्मत के 22 पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। बैनुल अक़वामी केबल कंसोर्शियम केबल में नस्ब रिपीटर की मरम्मत जारी है। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मरम्मत के काम पर 18 घंटे लग सकते हैं। इस दौरान इंटरनेट सर्विस सुस्त या जुज़वी तातुल का सामना हो सकता है।